अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं यही कहूँगी कि आपने जो है वीडियो एंड तक देखनी है। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आगे भी आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। तो जी अभी इस वक्त हम आए हुए थे चीज़ियस पे, तो मैंने जो है वो ना तो चिकन खाना था ना बीफ खाना था, कुछ भी दिल नहीं कर रहा था। और कभी कभी हम बिल्कुल फेड अप हो जाते हैं खाने पीने की जो रूटीन होती है ना उससे। तो फिर हमने मंगवाया था बिल्कुल बग़ैर किसी चीज़ के चीज़ लवर पिज़्ज़ा, यानी जिसमें थी ही चीज़ और ना कोई चिकन था ना बीफ था, कुछ भी नहीं था। तो बस हम ये खा के हम घर वापस आ रहे थे। अब देखें जैसे मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो अभी जो है यहाँ के मौसम का तो बहुत अच्छा जो है वो इम्पेक्ट आ रहा है कि ठंडक ठंडक फील होती है और बहुत अच्छा लगता है। हवा चल रही होती है और बहुत अच्छी जो है ना, इस वक्त ना बहुत ज़्यादा ठंड है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बहुत अच्छा मौसम है। तो बस अब हम जो है इंजॉय करते हुए घर वापस आ रहे थे। पूरा पिज़्ज़ा तो नहीं खाया गया था क्योंकि वो था बहुत लार्ज था, तो कुछ हम घर ले आए थे। तो अब मेरा जो है आगे का जो प्लान था वो यही था कि मैं किसी तरह जो है अपनी फ्रिज को क्लीन कर लूँ। और 2-3 दिन से मैं सोच रही थी, लेकिन मैंने कहा चले अब जो है सुबह जो है अपनी फ्रिज को हम क्लीन करेंगे। तो क्लीन भी करना था, उसको ऑर्गेनाइज़ भी करना था। तो मैंने यही सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँगी आइडियाज़ कि किस किस तरह से हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। और इसमें ज़ीरो कॉस्ट आई है, मैंने कोई चीज़ भी बाज़ार से बाय नहीं की, घर में ही जो था उसी को मैंने मैनेज करके तो उसको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। तो अभी है सुबह का टाइम, तो मैं नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि नाश्ता वगैरह बना के अपने सारे कामों से फ्री हो जाए ना तो ज़्यादा आसानी से जो है आप बाकी सारे काम कर सकते हैं। तो मैंने यही सोचा कि सबसे पहले नाश्ता बना लें, उसके बाद कोई घर का जो है काम समेटना उसको समेट लें, और देन जो है बाकी काम किए जाएँ। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके भी बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। फुल वॉच करके बताना है उन्हें। और बाकी चीज़ें भी जो है मैं यही कहूँगी कि सब्सक्राइब जिससे मेरे चैनल को नहीं किया हुआ वो भी कर लें। और क्योंकि आपकी जो है ना लाइक कमेंट से और सब्सक्रिप्शन से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा। आपकी सोच भी नहीं है वहाँ तक जहाँ तक हम जो है ना मोटिवेशन हमें मिलती है। तो कल मैंने जो है वो देसी घी निकाला था मलाई से, तो मैंने उसी को ही यूज़ किया। दूसरा मैं जब अगर मैं देसी घी निकला हुआ हो ना तो फिर मैं वही यूज़ करती हूँ, मैं फिर दूसरा घी यूज़ नहीं करती, क्योंकि अच्छा होता है देसी घी ज़्यादा बेटर रहता है, जो है ना आपकी जो है हेल्थ के लिए भी ठीक रहता है बनिस्बत इसके कि हम दूसरा घी यूज़ करें। तो वो भी यूज़ करती हूँ, मोस्टली तो मैं वही यूज़ करती हूँ, लेकिन एक देसी घी हो तो फिर प्रेफर जो है वो मैं देसी घी को ही करती हूँ। तो साथ साथ काम जो समेटने होते हैं, मैंने जो है रोटियों वाले रुमाल भी धो के बाहर डाल दिए थे कि ये भी खुश्क हो जाएंगे, तो एक साथ जो है वो सारा काम हो जाएगा। और बाहर का मौसम जो है ना, मतलब रात इतनी ठंडक होती है और धूप इतनी तेज़ होती है। तो बस अब मैं अंदर आई थी तो मैंने जो है वो फ्रिज खोला है, तो बस देखिए कितनी तूफ़ान बदतमीज़ी बची हुई है। तो अब इस सब चीज़ों को मैं बाहर निकालूंगी, और पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे था कि इनमें बर्फ़ नहीं जमेगी ज़्यादा, क्योंकि आप आजकल जितने फ्रीज़र आ रहे हैं उसमें बर्फ़ नहीं जमती, लेकिन इसमें तो बर्फ़ ऐसे जमती है जब पता नहीं क्या हो गया। बस बर्फ़ सारी मैंने जो है वो पिघला के तो इसको मैंने सारा खाली कर दिया था। खाली करने का मैंने आपको प्रोसेस नहीं दिखाया। मैंने जो ये है ना लकड़ी का चम्मच यूज़ किया है, जिससे मैंने जो है इसकी बर्फ़ को निकाला है। लेकिन मैं यही करती हूँ कि मैं इसको 15-20 मिनट इसका वो जो है वो खोल देती हूँ, तो उससे जो है वो जल्दी निकल जाती है, जो है ना बर्फ़ मेल्ट हो जाती है। तो अच्छी तरह से अब इसको हम क्लीन कर लेंगे। अंदर से मैंने इसके जो है ऑर्गेनाइज़र भी उतार दिए थे, डोर के जो थे, फ्रिज के भी मैंने ऐसे ही उतार दिए थे। तो ये मेरे पास शीट पड़ी हुई थी, प्लास्टिक शीट घर में ही, मतलब मैंने कोई जो है फ्रिज के मैट्स वगैरह नहीं मंगवाए, मैंने ये शीट्स ही काट के इसके बराबर तो मैंने वो ही इसके अंदर जो है वो डाली हैं, और बड़े तरीके से जो है इसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। अब मैं जब इसको लगाऊंगी तो बाकी चीज़ें इसमें जो है वो एडजस्ट करूँगी। मक्खन जैसे कि पता है आपको, साहिवाल का मक्खन बहुत ज़्यादा मशहूर है, और साहिवाल तो खैर मेरा मेके वाला जो है वो शहर है, तो वहाँ से मैं मक्खन मंगवा लेती हूँ। और वो भी प्रॉब्लम तो होती है आने में, लेकिन यही होता है कि फिर
उसको फ्रीज़ कर देते हैं अच्छी तरह से। और फिर उसके बाद जो है वो बस में आना हो या गाड़ी में आना हो तो वो एसी वाली जगह पे ही रखते हैं, तो वो इतना मेल्ट नहीं होता, आ जाता है। चीज़ जो है वो भी मैंने अब ले ली थी एक ही दफ़ा ही। ये बड़ी ले लें ना तो बड़ा आपको मैनेज रह जाता है आपके, मतलब ये कहना चाहिए कि लोग कहते हैं ना जी कि हम वो 10 स्लाइसेस वाला पैक ज़्यादा सस्ता पड़ता है, लेकिन मेरी निस्बत ये ज़्यादा सस्ता पड़ता है। इसमें ऑलमोस्ट 40 से 50 के दरमियान इसमें स्लाइसेस होते हैं और ये मुझे 1200 की पड़ती है। अब तो शायद थोड़ी सी महंगी हो गई हो, तो 1200 की पड़ती थी। तो ये मैं लेती होती थी और मेरे आराम से 2-3 महीने आराम से मेरे गुजर जाते हैं, क्योंकि इतना कोई ख़ास मुझे यूज़ भी नहीं होता। मतलब इस दफ़ा तो खैर बहुत यूज़ हुआ है। तो वो आप भी जो है इसकी ट्राई कीजिएगा। दीन्स की है ये, 1 केजी का पैक है, तो इसमें 50 के करीब स्लाइसेस होते हैं। तो बस अब मैं जो है वो हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। फ्रीज़र में सारा साफ़ किया हुआ था मैंने, और इस तरह से जो है हर चीज़ को मैं रख दूँगी। अच्छा, मैंने एक और चीज़ बतानी है आपको। मैं अभी थोड़ी देर तक जो है वो क्लिप में आएगा भी कि जो सबसे नीचे वाला जो है ना इसकी ये बेस होती है जो फ्रीज़र की, इसमें मैंने जो है वो क्या कहते हैं उसको, एक ट्रे रखा हुआ है। वैसे लोग शीट्स भी बिछा देते हैं, लेकिन मैंने शीट नहीं बिछाई हुई, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो जाती है ना तो नीचे इसके जो है बाकायदा वो इसके नीचे चिपक जाती है, उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने एक ट्रे रखा हुआ है घर में ही। वो ट्रे मैं इसमें यहाँ पे ज़रूर रखती हूँ, जिसमें मैं गोश्त वगैरह जो गोश्त मैंने जब फ्रीज़ करना होता है ना तो मैं उसी ट्रे के ऊपर रखती हूँ। मैं डायरेक्ट जो है इसकी ग्रिल के ऊपर या इसकी बेस के ऊपर मैं गोश्त के पैकेट्स नहीं रखती। उससे जो है आपकी फ्रिज बहुत ज़्यादा क्लीन रहती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप फ्रिज में या कहीं कहीं किसी जगह पे फ्रीज़र के किसी भी कोने में आप जो रखते हैं गोश्त, उसके ऊपर से जो है ना वो पानी जो है वो गिरने लग जाता है, और जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा गंदगी महसूस होती है और बहुत ज़्यादा वो स्मेली सा महसूस होता है। तो इस तरह आपकी फ्रिज जो है वो बहुत ज़्यादा क्लीन रहेगी, क्योंकि जो आपकी जो मतलब इसका पानी भी निकलेगा या कुछ भी होगा ना तो वो उस ट्रे के ऊपर ही रहेगा। तो ये बहुत अच्छी टिप है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक ट्रे जो है आप मखसूस अपने फ्रीज़र के लिए रख लें। मैंने बाकायदा ये अलग ख़रीदी थी इसलिए। तो बस अब जो है मैं फ्रिज की तरफ आ गई थी। अंडे आए हुए थे, तो अंडों को मैंने जो है वो इसकी जो ट्रे होती है उसमें रख दिया था। साथ जो है मैंने बॉटल्स मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने मायोनीज़ और केचप वगैरह जो है वो मैंने एक ही दफ़ा ख़रीदी थी, बड़े पाउच। तो वो बड़े पाउच जो है वो मैं नीचे ड्रॉर में रख देती हूँ फ्रिज के। लेकिन इनको जो है मैं मैनेज करने के लिए यही करती हूँ कि जो मेरी बॉटल्स होती हैं मैं उनमें डाल के रखती हूँ, क्योंकि और भी सॉसेस वगैरह भी रखनी होती हैं, सारा कुछ होता है, तो वो इतनी जगह नहीं होती कि पाउचेस बड़े बड़े आ जाएँ उसमें। तो इस तरह से जो है वो मैंने अंडे भी रख दिए थे, और वो भी आप देख सकते हैं कि ऊपर जो मैंने मैट्स लगाए हैं वो और हैं और नीचे शीट और है। वो मेरे पास जिस तरह जो चीज़ मुझे लगता था कि मुझे मैनेज हो जाएगी तो वो मैं उठा के वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से जो है मैंने मायोनीज़ और केचप दोनों डाल दी हैं इसमें। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिसको मैं मैनेज कर रही हूँ। बाकी अभी जो बड़े बड़े पाउच हैं ना, इनको मैं नीचे ड्रॉ में रख दूँगी। ड्रॉ में काफ़ी जगह होती है, उसमें मैंने सिर्फ अपने वो जो मैदा और बेसन और ये वाले चीज़ें ही रखी होती हैं। आप देख सकते हैं, ये देखें डिपिट के जितनी सॉसेस मैं यूज़ करती हूँ वो हैं, साथ मस्टर्ड पेस्ट है, साथ ये जो फजीता स्प्रेड है, ये तो खैर ख़त्म हो जाएगी जल्दी। ये इस तरह की चीज़ें जो हैं इस तरह से मैंने मैनेज की हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है सबको। तो बस अब किचन भी साथ साथ मैंने कोशिश की थी कि समेट लूँ, और ख़ाना मैंने आज नहीं बनाया था, क्योंकि आपको पता है कि जिस दिन कोई ना कोई चीज़ आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, किसी की क्लीन कर रहे हो कोई चीज़, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, खाने वगैरह इतना नहीं बन सकता। लेकिन जैसे ही मैं फ़ारिग हुई थी तो मैं ये जज़ा, मतलब जुनैद जमशेद के जो ब्रांड है उसी का एक जज़ा के नाम से आया है, जिसके सारे जो है आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, मसाले वगैरह और ये सब कुछ। तो मुझे ये खीर मिक्स नज़र आया था, तो मैं ये लेकर आई थी कि मैं ये चेक करूँगी लाज़मी। तो मैंने कहा चलें इसको चेक करते हैं। तो मैंने इसको जो है वो
थोड़ी सी मतलब आधा निकाल के बनाया और आधा रहने दिया। तो इस तरह से मैंने बनाया था और काफ़ी अच्छी खीर बन गई थी। तो साथ ही जो है जैसे कि मैंने बताया कि खाना नहीं बनाया हुआ था, और रात को जो पिज़्ज़ा हम लेकर आए थे बाकी बचा हुआ वो मैंने गर्म कर लिया था। साथ जो है हमारे नेबर्स में जो है वो फ्रेंड है, उसने मैक्रोनी भेजी हुई थी, तो वो मैक्रोनी मैंने गर्म की थी, साथ में पिज़्ज़ा गर्म किया था। तो चाय बना के साथ तो फिर हमने यही खा लिया था, क्योंकि अब मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं। अगर मैंने उनको कह दिया तो मैंने कहा बस मैंने अब मज़ीद कुछ नहीं कर सकती, यही है मेरे पास, यही खा लें। तो ऐसे वो इतना वो नहीं करते कि क्यों करना है भी, लाजमी खाना बनाया जाए। और हस्बैंड को कोऑपरेटिव होना चाहिए, बहुत कोऑपरेटिव होना चाहिए। मैं यही कहती हूँ कि अगर हम किसी के लिए इतना कर रहे हैं, हम अपने हस्बैंड को इतना वो एंटरटेन करते हैं, चीज़ देते हैं, खाना पीना हर चीज़ की अगर हम लोग एहसास करते हैं तो हस्बैंड को भी करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड करते हैं एहसास। मैं ये नहीं कहूँ कि वो नहीं करते, वो बहुत करते हैं एहसास, ऐसी बात नहीं है। बस हो जाता होता है कि कभी कभी जो है ना दिमाग सेंटी हो जाता है, तो फिर लड़ाइयाँ वगैरह हम लोग कर लेते हैं। तो बस मैंने यही सोचा था कि अब इसको निकाल के फ़ौरन गरम किया जाए और फिर अब बैठ के खा लिया जाए, क्योंकि काम करते करते आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, लेकिन जो है ना जिस्म आपका बिल्कुल थक जाता है। तो मैनेज करना चाहिए घर को। मेरी आदत है कि थोड़ा थोड़ा करके जो है ना वो घर के काम को देखती रहती हूँ। कभी किसी कोने को पकड़ लिया, कभी किसी कोने को पकड़ लिया, लेकिन मैं फ़ौरन एक साथ नहीं करती। तो घर के कामों को जो है वो देखना भी चाहिए और करना भी चाहिए। हम कह देते हैं मतलब काम वाली रखना भी ज़रूरी है, नहीं ना रख के तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। लेकिन अगर आप अपने घर को खुद नहीं देखेंगी ना, तो कभी भी वो काम वाली भी मैनेज नहीं करेगी काम को, जब तक आप खुद सर पे खड़े होकर नहीं करवाएंगे। और अगर आप खुद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जो है ना आपका घर सिमट जाता है और बहुत सुकून वाला जो है ना वो लगता है। जैसे कि मैंने आपको एक दफ़ा आपके साथ शेयर किया था कि इनकी एक कज़न है, सॉरी मेरा गला ख़राब है तो आवाज़ जो है ना वो थोड़ी सी इस तरह ही निकलेगी। वो इतने नौकर हैं उसके घर में, लेकिन उसके वॉशरूम्स इस तरह चमक रहे होते हैं, इस तरह चमक रहे होते हैं। तो उससे पूछा था कि बाजी आप किस तरह से सफाई करवाती हैं, तो कहती है कि वॉशरूम्स मैं खुद धोती हूँ। मतलब काम वाली के काम करने में और आपके काम करने में बड़ा फ़र्क होता है। आपने अपनी चीज़ को मेंटेन करना है, और जो दर्द जो तकलीफ़ आपको अपनी चीज़ के बारे में होगी वो आपके जो जितने भी आप सर्वेंट्स रख लें उनको नहीं होगी। तो जी बस आज की वीडियो यहीं तक थी। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि तमाम वीडियोस के बारे में आपको आगे पता चलता रहे। तो खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।